चाहे तुम 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या फिर एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ये 7 ऐसी गलतियां जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट करता है। और अगर इन 7 गलतियों को करना तुमने बंद कर दिया ना, तो 80% सिलेक्शन तो तुम्हारा नीट के एग्जाम में ऐसे ही हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है हमारा नीट का चैनल। देखो यार, आज 7 ऐसी गलतियां लेकर आया हूं जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मेरे कई स्टूडेंट्स जो कि इस साल, पिछले साल हमारे एम्स के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर हमारे कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। कई ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस के अंदर जिसमें हमारे स्टूडेंट, जिनको हमने मेंटोर करा है, वो आज के समय पर पढ़ रहे हैं। तो उन सभी का एक्सपीरियंस है और मैं इतने टाइम से इनको गाइड और मेंटोर कर रहा हूं, मेरा भी एक्सपीरियंस है। तो मैंने देखा कि हर एक स्टूडेंट ना 7 गलतियां करता है, और ये 7 गलतियां ऐसी होती है ना जो कि सिलेक्शन और ना होना सिलेक्शन, इन दोनों के बीच में एक बैरियर बनता है। मतलब अगर तुमने इन 7 गलतियों को करना बंद कर दिया ना, तो सिलेक्शन पे एक कदम आगे तुम बढ़ जाओगे। बट अगर इन 7 गलतियों को तुम करते रहे ना पूरे साल भर, 2 साल भर, तो सिलेक्शन तो भूल जाओ। और 7 गलतियां बताता हूं एक एक करके, और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 1 क्या है? रीडिंग अननेसेसरी बुक्स। चलो इसको मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। स्टोरी वैसे मैंने अपने मेन चैनल पे भी बताई हुई है, ध्यान से सुनना। देखो, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, क्या नाम ले? महेश। महेश नाम ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है महेश। तो महेश क्या है ना, महेश को बोलते हैं लोग कि यार तू इस जमीन के अंदर गड्ढा खोद और तुझे पानी मिलेगा। तो महेश क्या करता है ना, गड्ढा खोदता है, यहां तक पहुंचता है, फिर वो थक जाता है, कहता है यार इस जमीन में तो पानी नहीं है। फिर वो 5 किलोमीटर आगे चले जाता है, फिर गड्ढा खोदता है, फिर पानी नहीं मिलता, फिर 5 किलोमीटर आगे चलता है, फिर गड्ढा खोदता है, फिर पानी नहीं मिलता। तो महेश परेशान हो गया। फिर एक इंसान आता है जो क्या करता है ना, एक ही जगह पर गड्ढा खोदता रहता है, बहुत अंदर तक, बहुत डीप खोदता रहता है, और उसे पानी मिल जाता है। इससे क्या सीखने को मिला? अगर तुम बहुत जगह गड्ढे खोदने जाओगे तो पानी कहीं से नहीं मिलेगा, बट अगर तुम एक ही जगह पे बार बार करते रहोगे काम, तो तुम्हें सक्सेस पक्का मिलने वाली है। और यही है हमारी मिस्टेक नंबर 1, जो कि है रीडिंग अननेसेसरी बुक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत सारी किताबें रख लेते हैं जिसका कोई काम नहीं है। अरे तुम एक किताब पढ़ लो, तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लो, बस इनफ है। एक दो किताबें अगर एक्स्ट्रा लगानी तो लगाओ, बट ये 4 5 5 किताबें लेके बैठते हैं और पढ़ते किसी को भी नहीं है पूरा। तुमने क्या एनसीईआरटी पढ़ी है? क्या तुम्हें बायोलॉजी की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी याद है? अगर मैं एक सवाल पूछूंगा बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। और हमें क्या करना है? हमें तो बड़ी किताबें लगानी है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, किताबों को लिमिटेड रखना। इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है, वो चाहे तुम देख सकते हो रेफरेंस के लिए, बट किताबों को हमेशा लिमिटेड रखना। अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 2 क्या है? स्टॉप ब्लेम गेम। ये क्या होता है? अच्छा मुझे बताना, सच सच बताना कमेंट सेक्शन में, क्या है तुम करते हो या नहीं करते? बिल्कुल, अगर करते हो तो यस लिखना, नहीं करते तो नो लिखना। तुम्हारे कभी कभार ना मॉक टेस्ट होते होंगे कोचिंग के अंदर, टेस्ट के अंदर नंबर कम आते होंगे, तो तुम्हारे घर वाले पूछते होंगे कि यार क्या नंबर आए, क्यों आए ये नंबर? तो क्या तुम्हें जवाब देते हो कि पापा मम्मी वो ना इस बार मेरी तबीयत खराब थी, ये वाला चैप्टर तो ना टीचर ने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया, टीचर ही खराब थे, कोचिंग में नहीं पढ़ाया गया, हमें बेकार तरीके से पढ़ाते हैं हमें वहां पर, हमारी कोचिंग घटिया है, बोलते हो। इसकी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, बोलते हो। बहाने देते हो, ब्लेम करते हो। ये नहीं बोलोगे कभी तुम कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मेरी गलती है। अंदर से सबको पता होता है कि ये गलती मेरी है, बट फिर भी हम वहां पर नहीं बोलते। हम बोलेंगे कि यार नहीं, उसकी वजह से हुआ, मेरे दोस्तों की वजह से हुआ, टीचर्स की वजह से हुआ, बट हमें पता है ये गलती हमारी है। तो अगर तुम्हें नीट के अंदर सेलेक्ट होना है सबसे पहले, और अगर तुम ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो सबसे पहले स्टॉप ब्लेम गेम। दूसरों को ब्लेम मत करो, बोल दो कि यार मेरी गलती थी, मेरी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट अब मैं उन गलतियों पे काम करूंगा। समझ गए? मिस्टेक नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हमारी मिस्टेक नंबर 3, टाइम टेबल कल से पक्का बनाऊंगा। ये स्टेटमेंट तो हमारे कोई बोलता है कि भैया टाइम टेबल तो कल से पक्का बनाऊंगा मैं। अब देखो होता क्या है ना, टाइम टेबल का जो प्रोसेस है ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है और उस रिसर्च से मुझे पता चला है केवल 1% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि टाइम टेबल बनाकर फॉलो कर पाते हैं। 99% स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट है जो कि टाइम टेबल बनाते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते। और जब हम फॉलो नहीं कर पाते ना, तो अंदर से वो रिग्रेट सा होता होगा रात को कि यार शिट यार, आज भी टाइम टेबल नहीं कर पाया। इसका पता है क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है टाइम टेबल को छोटा छोटा बनाओ। मतलब हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है कि हम तो सुपरमैन है, हमारे पास ही तो सारी शक्तियां, हम 10 काम लिख लेंगे कि आज तो भैया बायोलॉजी भी कर लूंगा, फिजिक्स भी कर लूंगा, केमिस्ट्री भी कर लूंगा, सब कर लूंगा आज, है ना। और फिर रात को जब चेक करते हैं तो देखते हैं मैंने तो बस बायोलॉजी करी आज, फिजिक्स केमिस्ट्री करी ही नहीं। फिर दुख होता है, रिग्रेट होता है, डिमोटिवेशन होता है ना। तो हमें क्या करना है? टाइम टेबल छोटा बनाओ, छोटे से स्टार्ट करो। पहले खुद को एक ही चैप्टर दो, बाद में टाइम टेबल को बढ़ाते रहो, थोड़ा हेक्टिक बनाते रहो। उसके बाद 2 चैप्टर करूंगा एक दिन में, फिर 3 चैप्टर करूंगा एक दिन में। अगर तुम शुरू ही 5 चैप्टर से कर रहे हो तो क्या फायदा?
पहले ही दिन डिमोटिवेट हो जाके टाइम टेबल फाड़ दोगे। तो याद रखना ये हमारी मिस्टेक नंबर 3। अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 4। मिस्टेक नंबर 4 है फेक फ्रेंड्स। फेक फ्रेंड्स कौन से दोस्त हैं? वो दोस्त जो कि बोलते हैं ना कि यार तू उस कोचिंग से पढ़ रहा है, वो कोचिंग तो अच्छी नहीं है यार, पता है मेरी कोचिंग में तो ना ये पढ़ाते हैं, मेरी कोचिंग में तो एमबीबीएस का पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरी कोचिंग में तो फिजिक्स में ना 4 किताबें सोल्व करा रहे हैं, तेरी किताब में करा रहे हैं, तेरी कोचिंग में करा रहे हैं। तुम कहते हैं यार नहीं करा रहे हमारी में तो फिर तुमसे वो कहते हैं कि यार अगर तुम्हें नीट में रैंक लानी है ना तो हमारे टीचर ने तो कहा है कि ये 4 किताबें तो करनी पड़ेंगी। ये होते हैं फेक फ्रेंड्स। खुद तो डिमोटिवेटेड है, तुम्हें भी डिमोटिवेट कर देंगे। तो ऐसे दोस्तों से कट ऑफ रखना है यार। हमें उन दोस्तों के साथ काम करना है जो कि हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं जो कि हमें हर बार डिमोटिवेट करना चाहते हैं या फिर हमसे ये बोलते हैं कि यार टेस्ट में मार्क्स तो आएंगे नहीं, टेस्ट अटेम्प्ट करके क्या फायदा। ऐसे दोस्तों से कट ऑफ कर दो। फेक फ्रेंड से दूर रहना। अगर तुम 11th में हो तो पूरे 2 साल, और अगर ड्रॉप ले रहे हो तो 1 साल, ठीक है, या फिर 12th में भी हो तो 1 साल। आगे बढ़ते हैं। 5th क्या है? डोंट टारगेट एम्स। अब एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल है और कोई शायद इस बात को अभी एग्री नहीं करेगा क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, बट ये ना मैंने कई स्टूडेंट को बोला है और जिन जिनको बोला है ना उन सबका सिलेक्शन हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना। ये जो एजुकेशन इंडस्ट्री है ना, ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, ये तुम्हें एम्स का सपना दिखाएगी। ये तुमसे बोलेगी कि यार एम्स लेंगे, एम्स क्रैक करेंगे। बोलती है ना, वो क्यों बोलती है? तुम्हें सपना दिखाएंगे, तुमसे पैसा लेंगे, अपना कोर्स सेल करेंगे। सिंपल सी बात है। किसी को हेट नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एम्स का सपना देखना बंद कर दो। हाँ तुम्हें जाना है एम्स में, मुझे पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट सपना देखना बंद कर दो। अरे हर रोज यूट्यूब पे एम्स वीडियो क्या मिल रहा है? एम्स मोटिवेशन क्या मिल रहा है? वो जो तुम देखते रहते हो एम्स का कैंटीन, एम्स की बिल्डिंग, क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है उससे? नहीं। एम्स मोटिवेशन वगैरह सब देखना बंद कर दो। हमें क्या करना है? हमें पता है हमें एम्स में जाना है। अब हमें क्या करना है? हमें खुद पे काम करना है। मेरे मार्क्स आ रहे हैं, इमेजिन करता हूं मेरे मार्क्स आ रहे हैं 560। अब मुझे क्या करना है? मुझे अपने मार्क्स को इंक्रीज करते करते धीरे 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 चलना है। अब सोचो किसी बच्चे के 560 आ रहे हैं, वो बोलेगा कि यार एम्स के लिए तो यार मुझे ना 680 नंबर चाहिए, 680 चाहिए, तो यार मैं तो कभी एम्स जा ही नहीं पाऊंगा। वो तो पहले ही डिमोटिवेट हो जाएगा। तो एम्स को टारगेट मत करो, अपने मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश करो। ये कोचिंग इंडस्ट्री ने तुम्हें पागल बना रखा है, एम्स 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 बोल के। रियलिटी बता रहा हूं मैं। भूल जाओ एम्स को, अपना स्कोर देखो। 550, 400, जो भी तुम्हारा स्कोर है। अब सोचो इसको कैसे इंक्रीज करूंगा, अगले टेस्ट में इंक्रीज करो, उससे इंक्रीज करो, उससे इंक्रीज करो। एम्स भूलो, अपना स्कोर इंक्रीज करो, बस उतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगला क्या है? अगला है रिवीजन। ये तो बहुत सिंपल है, सब बताते हैं। रिवाइज जितना करोगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना नीट का एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, और फिजिक्स में भी रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंट समझाने की मुझे तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी पता है नीट इज अ गेम ऑफ टाइम। जितना कम टाइम में तुम अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा तुम मार्क्स लेकर आ पाओगे। स्पेशली फिजिक्स, फिजिक्स जितनी जल्दी तुम अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे, और बायोलॉजी भी। तो ये तो मॉक टेस्ट से ही आएगा। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा दो, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितने ज्यादा दोगे। बहुत सारे स्टूडेंट है लास्ट के टाइम पे 20, 25, 50 मॉक टेस्ट लगा के बैठते हैं। बहुत स्टूडेंट है, डरा नहीं रहा हूं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। बहुत स्टूडेंट है। तो तुम्हें क्या करना है? मॉक टेस्ट देते रहना है। और तुम 11th में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। अगर ड्रॉपर हो, 12th के अंदर हो, तो टाइम कम है, बट जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो 7 गलतियां, आई होप इन 7 गलती से आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो चैनल सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्जी है, बट अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और उसके अलावा हाँ, वो जो मैंने पूछा था ना, क्या आप वो एक्सक्यूज देते हो या नहीं देते हो, कमेंट में मुझे जरूर बताना, यस या फिर नो में, या फिर जो भी आपको लिखना है, बट मुझे जरूर बताना। ठीक है, ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।